लड़ी में बेटे का जोड़ा, यही मुझे आशीष दो सिद्ध होए ममता। यही मुझे आशीष दो सिद्ध होए ममता। और बेटा बादल खुश रहो, निसदिन बाढ़े ज्ञान। बेटा बादल खुश रहो, निसदिन बाढ़े ज्ञान। और तेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण करे भगवान। क्या बात है? लेकिन चाचा जी, हाँ बेटा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो, कौन सी बात? और चाचा आपने क्यों मुझे है बुलाया? चाचा आपने क्यों मुझे है बुलाया? कहो कुछ कहो सामने। आखिर क्या बात है चाचा जी? बेटे बादल, आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। आखिर आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं चाचा जी? सबसे पहली बात कि बचपन से लेकर आज तक मैंने तेरे लालन पालन में कोई कमी रखी? नहीं चाचा जी। क्या हमने तुम्हें कभी ये एहसास होने दिया कि आज तुम्हारे पिता नहीं? नहीं चाचा जी। तो फिर बताओ, एक बाप के सामने बेटे का क्या धर्म होता है? पिता की आज्ञा का पालन करना। हाँ, और बाप जो कुछ भी पूछे उसका सही जवाब देना। क्या है चाचा जी, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? तो तुम मुझसे बुलाने का कारण जानना चाहते हो? क्या बात है चाचा जी? सुनो मेरी बात, और सुनो किस लिए मैंने तुमको बुलाया। क्यों जुल्म ठाया? किस लिए मैंने तुमको बुलाया? और भोला गरीब पे क्यों जुल्म ठाया? भोला? हाँ, आप किस भोला की बात करते हैं चाचा जी? किस भोला की बात करता हूँ?
क्या तुम किसी भोला को जानते नहीं हो? अरे वो कौन है भोला? और फिर भला मैं उसको मारूंगा? कहाँ है वो? अरे फिर अरे हम लोग को मारे कुछ है? कहाँ है वो भोला? ठीक है चुन्नीलाल, जाओ भोला भोला कर लो। चुप पीछा बादल, हम इस भोला की बात करते हैं। तो आप इसकी बात करते हैं? हाँ हाँ चाचा जी, मैंने मारा है इसे। हाँ लेकिन क्यों मारा? क्योंकि मैं इसके दौर से गुजर रहा था। ये हरामजादा मुझे देखकर मेरा सम्मान नहीं किया, इसलिए मैंने इसको मारा है। मतलब वो खड़ा होकर तुम्हारा सम्मान नहीं कर सका इसलिए तुमने मारा है? हाँ चाचा जी। लेकिन बादल, क्या तुम ये भूल गए कि आज अपने देश का हर प्राणी आजाद है? अगर वो किसी बड़े का सम्मान करता है तो अपनी स्वेच्छा से करता है, ना कि जबरदस्ती। और अगर तुमने सिर्फ इसलिए मारा कि वो खड़ा होकर के तुम्हारा सम्मान नहीं कर सका तो तुमने अपराध किया है, और अपराध की सजा। और तुम्हारे लिए सजा ये है कि तुम भोला के पैरों में सर रखकर उसे भीख अपनी क्षमा की भीख मांगो। मैं दुनिया जल के सामने मैं इससे माफी मांगू? हाँ कभी नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता हूं चाचा जी। बादल, तुम मुझे अच्छी तरीके से जानते हो, मैंने जो कहा वो करो, और भोला से अभी माफी मांगो। चाचा जी आपने क्या सुनाई सजा? चाचा जी आपने क्या सुनाई सजा? आपकी बात मुझको न मंजूर है। भोला से माफी मांगू कभी भी नहीं, इस सजा को भुगतने से मजबूर हूं। तेरी ये मजाल कि महाराज कुशल सिंह के आदेश का उल्लंघन कर। सुन मेरी बात को कान खोलकर, बेटा पागल कहूं जो वही कीजिए, बेटा पागल कहूं जो बेटा पागल कहूं जो वही कीजिए, भोला से फौरन माफी अभी मांगिए, वरना कोड़ों से चमड़ी अब तेरी
भोला के सामने शान शौकत को अपनी गवाऊं नहीं, दे दिए हो सजा मुझको मेरा गुनाह। बादल, मैंने कहा भोला से माफी मांगो। चाचा जी, मैं आपसे माफी मांग सकता हूँ, लेकिन मैं इससे माफी नहीं मांग सकता हूँ। बादल, गुस्ताखी तुमने भोला के साथ की है, मेरे साथ नहीं, इसलिए माफी तुम भोला से मांगोगे, नहीं तो जीआरपी ने मारा काका। जीआरपी? ये जीआरपी कौन है? भैया के खास मित्र हैं, एकदम व्यवहारी, दहिना हाथ माना थी। तुम जानते हो उसे? जी 2 बार मुलाकात हुई है। जा जीआरपी को बुला के लाओ। जी जी। महाराज, जीआरपी आ रहे हैं। क्या नाम है? महाराज, हमारा नाम जीआरपी सिंह। जीआरपी सिंह। जीआरपी सिंह जी। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? उनका नाम आरपी सिंह। आरपी सिंह के बेटे जीआरपी सिंह हो। जी। तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें क्या संस्कार देते हैं कि निर्दोष लोगों को मारो? निर्दोष लोग? अरे महाराज, मैंने किसको मारा? तुमने भोला को मारा है? भोला? हाँ। कौन सा भोला महाराज? मैं किसी भोला को नहीं जानता हूँ। तुम किसी भोला को नहीं जानते? नहीं महाराज, तुमने किसी भोला को मारा? मैंने किसी को मारा ही नहीं महाराज, किसी को भी नहीं मारा। तो तुम किसी भोला को नहीं जानते? नहीं महाराज। पीछे घूम के देखो। इसको पहचानते हो? हाँ ये महाराज, ये तो रहता है, इसको जानता हूँ। जानते हो? जी महाराज। तो कह रहे थे हम किसी भोला को जानते ही नहीं। और तुमने मारा किसको? महाराज जी, हम लोगों ने इसलिए मारा इसे, हम लोग उसकी जा रहे थे और ये साला हम लोगों का सम्मान नहीं किया। अच्छा, मतलब चरण सिंह चौधरी हो रहे हो? बादल सिंह को कब से जानते हो? बादल सिंह और हम दोनों साथ पढ़ते, साथ में पढ़ते। दोनों साथ में पढ़ते हो? जी। शराब भी पीते हो? शराब तो मैं पीता हूँ महाराज। देखो जरा मुसूम है इसको। क्या? शराब पीते हो ना? ये झूठ बोलता है महाराज। ये झूठ बोलता है? जी। चुन्नीलाल, अब कह दो ये भी झूठ बोलता है। शराब पी करके हमारी इस प्रजा को तुम अगर इस तरह परेशान करोगे हराम जादे, जी महाराज। आज के बाद ऐसी गलती करोगे? लेकिन महाराज, ये कम से कम हम लोगों का सम्मान तो करना जानता ही है कि वो जीआरपी से और बादल सिखा रहे हैं, कम से कम उठ के 4 पाई तो खड़ा भी हो सकता था ना। अच्छा, मतलब तुम ठाकुर हो
तो तुम कर देख के खड़ा कर, तुम्हारे बाप का नौकर है कहा? तुम जैसे लोगों ने ही तो ठाकुरों के नाम को बदनाम कर रखा है। तुमने भोला को मारकर गुस्ताखी की है, और इस गुस्ताखी की सजा तुम्हारे लिए ये है कि भोला के पैरों में सर रखकर उससे माफी मांगो। लेकिन महाराज हम इससे कैसे माफी मांगे? क्यों नहीं मांगे? अरे हरिजन है, हम लोग ठाकुर हैं, हम इसके पैर कभी नहीं छूंगा महाराज। मतलब ठाकुर है तो घर में घुस जाइए ओके? हरजन से माफी न मांगिए, हरजन का मारे जाए। मैंने कहा भोला से माफी मांगो, वो भी उसके पैरों में सर रखकर। नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुनीलाल हंटर पकड़ो, चुनीलाल एक हंटर तुम उठाओ, और जब तक ये उसके पैरों में सर रख के माफी नहीं मांगता, इसको साले को तब तक मारो। यहाँ तो हम चाहत रहे लेकिन के हम रंगबाजी डाउन करी। तुम मुझे मारे? काहे तुमका मारेगा? अब हमको बहुत दूसरे परमिशन लेना है क्या? तुम साले मेरे साथ रहते हो ना? साथ का मारो गोली, मौका पान पेल के मारा। मांगूंगा। ये चारे में कहीं भी हाँ मांगा, हम बच्चे भूत भगा दे। परमिशन मिला, लाल कर दिया। महाराज ये 5,000 तो मांगे जा, लेकिन वो भैया वो है देखो, ये आंखी दिखा रहे जीआरपी का कि पाँव नहीं छूना। कहावत तो सुना होगा ना, महाराज मार के आगे भूत भागता है। जी राजन, जब तक न माफी मांगे तब तक मारो इसको। ये भैया है, थोड़ी ध्यान ना मांगी से यार, मारे पा जा। मांगूंगा। तो छुए जात को ताड़ी ना बजाई। कहाँ अबे कहाँ? हम बताऊ बे, पाँव छुओ। और बादल, जो सजा जीआरपी के लिए है वही सजा तुम्हारे लिए भी है। तुम भी भोला के पैरों में सर रखकर उससे माफी मांगो। अरे अभी क्या करा दादाजी? मैंने कहा माफी मांगो बादल सिंह। मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। मैंने कहा माफी मांग लियो माफी, क्योंकि चाचा के गुस्सा बहुत जोर आ गया। माफी मांग लियो, हम लोग की कौ ताड़ी न बजाई ना कौ चिल्लाई। जान लियो माँ मालिक, जिंदगी बहुत भारी है। ठीक है दादाजी, अगर आप कहते हैं तो इसे ही माफी मांग लेता हूं। भोला मुझे माफ कर दो। अच्छा, विधायकी को और टाइम मांग रहे होगा। मैंने कहा उसके पैरों में सर रखकर माफी मांगो। लगता तुम्हारा माइंड खराब हो गया। माइंड हमारा नहीं, माफी मांगो। भोला मुझे माफ
100 साल रहा उनके साथ। ये साला हमका बहुत मारी। ये भी था। उठा इसके 15 घंटा लगा दे। 15 में तो हम खत्म हो जाए। साले पाँव छुआ रहा है हमसे, माफी मंगा रहा है। बहुत साले ठकुरिया था। अबे चौथे मारे कितने ज्यादा हो गए? ज्यादा हो गए। चल 6 वापस कर ले। वापस? हाँ 6 वापस कर ले। 100 सोनार के एक लोहार के साथ। अबे या एक भा है। अच्छा 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 भोला, बादल सिंह ने तुमको मारा। हाँ मालिक, उसकी तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। नहीं मालिक। और बेटी सबनम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या करना चाहती है महाराज? अरे बेटी तुमको दे रहा रुपया 5,000। जाए दवा ले लीजिए जो हो बापू की जाए दवा। उड़ीसा हाजी आपका ये इसमें एहसान की बात नहीं बेटी, ये तो हमारा धर्म है। सोनीलाल, खजाने से 5,000 रुपए भोला को दे दो। और बेटी तुम लोगों को कभी कोई भी कष्ट हो तो तुम हमारे पास आओ। ठीक है, जाओ। जा रही हूँ। आज का दरबार यही समाप्त होता है। जैसे क्या राजा मुन्नीलाल, मुन्नीलाल क्यों हराम जादो?
साले माफी के सामने इशारा करवा रहे थे। या फिर काट हला। हराम जादे महाराज के कहने के ऊपर तुम लोगों ने हमारे ऊपर हट्टा चलाया। तालियां बजाने का इशारा करवा रहा था क्या? तो रोक रहे लेकिन नहीं मानी पड़ जाता बात। यार बाबू तुम तो छुच्छी को मार और फिर चाचा जी ने उस 2 टके इंसान के सामने मेरा सर झुकवा ही दिया। सही कहते हैं। और उसकी बेटी सबनम हरामजादी हंसते हुए तालियां बजा रहे थे। लेकिन मेरा भी नाम बादल सिंह है। अगर इस अपमान का बदला मैंने उसकी बेटी सबनम जवानी से चुकता न लिया तो मेरा भी नाम बादल सिंह है। इस वक्त हमारी बंदूक भगाओ। अरे और चलो इस वक्त चलते हैं उस साले फलवा के घर। छोटे ठाकुर चलो चलते हैं, उस हराम प्यारे सबनम को उठा कर लाते हैं। और आओ इसी वक्त उस हरामजादी सबनम से मिलते हैं। काहे वाली बात नहीं ना यार। एक मनई हो तो गुस्सा कंट्रोल करो तो भला बताओ वैके घरे जाते वैके बेटी का लाव को लावे दे। गांव की लाठी उठ गई ना दिन की गर्दा मिली ना मिली तो कहे थे इनकी लिखी है मौत। इन्हें कहे मऊ नहीं हम तो ना जाब है, अब दोबारा ना जाब है। अब दे गए महाराज हमका मरवाई नहीं। लेकिन क्या करे हमका तो का खाए पिए मांगे काम करे पाछे जहां लड़ाई ना हुए लड़ाई करा दिए। कैसे बताए बताइए। चलो चलते कहते क्या है? क्या कहते हैं? ए भौजी भाग चलो पारी देशवा। भौजी कैसे? भौजी भाग चलो पारी देशवा। अच्छा हिया मोना जावा आई है ना। हिया मोना जावा आई है ना। हिया मोना जावा आई है ना। भौजी भाग चलो पारी देशवा। हिया मोना जावा आई है ना। क्या बताऊं ना जाने मेरा बेटा सावन क्या करता है क्या नहीं करता। अरे बेटा सावन खुशी रहो बेटा। बेटा क्या बात? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती है? बेटा सावनिया जी आज क्या बात है। बेटा सावनिया जी आज क्या बात है। स्कूल बेटा गए क्यों नहीं। मेरे लाल राजा जी हारी बेटा तुम से करो या स्कूल जाना गए भूल हो।
जाने की बात कर रही हाँ बेटा। मैया स्कूल जाना न भूला हूं मैं। मैया स्कूल जाना न भूला हूं मैं। क्या है दिल में मेरे वो बताऊंगा मैं। काम भर के लिए मैंने पढ़ लिख लिया। काम भर के लिए मैंने पढ़ लिख लिया। नौकरी ढूंढने मैया जाऊंगा मैं। हाँ बेटा। बचपन से लेकर आज तक तूने मुझे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर आज इतना सयाना कर दिया है। हमारा भी तो यही फर्ज बनता है कि मैं अपनी माँ को अब कमाकर खिलाऊं। क्यों नहीं बेटा, हर माँ यही सोचा करती है कि कब मेरा लाल सयाना हो और कब मुझे बिठाकर खिलाए बेटा। माँ सच कहते हैं लोग, ये तो सच है कि भगवान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। जिनसे मिला हम कर तेरी उंगली ये बचपन चला। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला हम कर इनकी उंगली बचपन चला। कांधे पे बैठ कर जिनके देखा जहां प्यार इनसे मिला। क्या भला क्या बुरा कितने उपकार है क्या कहे ये बताना ना आसान है। धरती के रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान